हेलो 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 बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अजय और हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, तो अपना एक्सरसाइज सेक्शन चल रहा था, अपन ने कुछ क्वेश्चन कर लिए थे, बाकी के क्वेश्चन अपन इसी सीरीज में करते जाएंगे। ठीक है, शायद एक 3 पॉइंट यानी 3.22 तक हैं ये, है ना एक्सरसाइज के। तो अपन एक अपन लेक्चर में 5 से 4 क्वेश्चन लेके चलेंगे ना, घास नहीं काटेंगे, चीज़ों को समझकर और आराम से हर कंसेप्ट को बारीकी से पढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, तो आज की जो क्लास है वो उसके आगे जो क्वेश्चन है उनके लिए है। ठीक है, तो करते हैं शुरू। ठीक है, तो एक है सेलिंग ऑफ ए लॉन्ग हेयर लॉन्ग हॉल इज 25 मीटर हाई। तो ये किसकी वैल्यू है, आज किसकी है, एच की। व्हाट इज द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मतलब आर इज इक्वल टू कितना है, आर इज इक्वल टू कितना है, यू स्क्वायर इंटू साइन 2 थीटा अपॉन जी। अगर अपन मैक्सिमम की बात करें तो यहाँ पे थीटा की जो वैल्यू है कितनी है, 45। चलो आगे क्या है, ए बॉल थ्रू विथ ए स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, कैन गो विदाउट हिटिंग द सेलिंग ऑफ द होल। तो अपने को पूछ क्या रहा है ये, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। अपने को पहले गिवन क्या क्या है वो लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया सॉल्यूशन स्टार्ट। ठीक है, तो जो सॉल्यूशन है पहले गिवन की जो वैल्यू लिखे वो लिख लेते हैं। गिवन क्या है, गिवन डेट, गिवन डेट, हाँ ठीक है। तो एच की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है 25 मीटर। वेलोसिटी यहाँ पे कितनी दी हुई है, गिवन कितनी है, 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बात समझ में आ रही है। तो v क्या है यहाँ पे, 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब अपन क्या जानते हैं, वी नो डेट, क्या जानते हैं अपन, वी नो डेट आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। अगर अपन मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की बात करें तो आर इज इक्वल टू साइन थीटा मैक्सिमम कहाँ पे होता है सर, अगर अपन 45 डिग्री अगर रखेंगे तो कितना होगा 90, और 90 का मान, अगर साइन 90 का मान वो कितना होता है 1, तो यू स्क्वायर अपॉन जी। मैक्सिमम बात तब होगी जब थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 45 डिग्री। अगर इसके अलावा कोई भी आप एंगल रखते हो तो जो साइन थीटा है वो मैक्सिमम नहीं होगा, वैल्यू तो आएगी पर मैक्सिमम की बात हो रही है। तो यहाँ पे किसकी वैल्यू दी हुई है अपने को, हाइट की वैल्यू दी है और वेलोसिटी की वैल्यू गिवन है। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए, तो स्पीड है अपने पास, तो आर जो है मैक्सिमम, तो स्पीड कितना है 4 × 4 अपॉन में क्या है जी। तो जी की वैल्यू कितनी है 9.8, 9.8। बात समझ में आ गई। जब इसको अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 16 के अबव, और जब इसको क्या करेंगे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, जल्दी से कर लेते हैं इसको। 9.8 कितना आ रहा है 163.26। एक तो वैल्यू ये है, और इस चीज को अपन कैसे निकाल सकते हैं, एक तरीका एक और है, उसको भी समझ लेते हैं। जो h होता है अपने, h अगर अपन बात करें h की, h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या है जी। ठीक है, तो यू स्क्वायर यहाँ पे अगर हम मैक्सिमम की बात करें, क्योंकि हाइट अपने को गिवन है कितनी है, यू स्क्वायर अपॉन 2g। जो हाइट है वो अपने को दी हुई है 25 मीटर, कितना है 25 मीटर। तो यू स्क्वायर यहाँ से अगर अपन निकालना चाहें तो कितना होगा 25 इंटू 2 इंटू 9.8। पर अपने से पूछ क्या रहा है, जो आर की जो वैल्यू है वो अपने से आस्क कर रहा है मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। वेलोसिटी दी हुई थी, ठीक है,
हाइट अपने को यूज है नहीं, तो अपन क्या निकाल सकते हैं, आर इज इक्वल टू जो वैल्यू आएगी 163 पॉइंट कुछ इस प्रकार से, आर जो वैल्यू है वो इतनी आ जाएगी। मैं समथिंग लिख रहा हूं, मैक्सिमम जो हाइट है कुछ इस प्रकार से वैल्यू आ जाएगी। बात समझ में आई? ठीक है। अगर अपन यानी कि ऐसे समझें इसको, तो साइन स्क्वायर जो थीटा है, देखो एक तो आप समझते हो कि क्या है आपके पास में 45 डिग्री है, और इसी चीज को अगर अपन ऐसे समझे, ठीक है चलो इसमें समझाता हूँ आपको कि इसी न्यूमेरिकल को अगर अपन ऐसे करें, कैसे सर, जैसे h इज इक्वल टू क्या है अपने पास, यू स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या है 2g, ठीक है। तो h जो वैल्यू अपने पास है वो सारी वैल्यू यहाँ रख देते हैं, क्या क्या वैल्यू है सर, रखते जाओ। जैसे साइन स्क्वायर थीटा कितना है, h की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 25 मीटर, मल्टीपल में कितना है 2, g की वैल्यू कितनी होती है 9.8, और u की वैल्यू अपने पास कितनी है 40 इंटू में 40, ठीक है। ये कितना चल रहा है, साइन स्क्वायर थीटा चल रहा है, क्या चल रहा है साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा, सर आप ये क्या कर रहे हो, अपन एंगल निकाल रहे हैं, एंगल निकाल कर फिर जो वैल्यू अपने पास आई हुई है क्या, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, वहां से ये वैल्यू निकालेंगे। एक तरीका तो मैंने वो बता दिया, जब इसको आप सोल्व करोगे तो कितना आएगा 15 9.8, ये कितना है 1600। इसको जैसे और मैं सोल्व करूँ, इसको कितना आएगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, कुछ वैल्यू कैंसिल हो रही है, ठीक है। तो 5 इंटू में 9.8 और ये कितना हो गया 160, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे अपन, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कितना होगा, इस साइड में कर लेते हैं। तो जो साइन स्क्वायर थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा है वो 9.8 से करोगे तो कितना होंगे 40, और 9 पंजू 45, और 4 कितने होंगे 49, और होंगे कि नहीं होंगे, और ये हट जाएगा, और ये कितना आ रहा है 160। जब इसका डिवाइड अगर अपन करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी अपने पास, भाग कितना आएगा 160, ठीक है। तो ये कितना आ रहा है अपने पास 0.3062, बात समझ में आ रही है। तो साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा कितने आ रहा है 0. ये कुछ वैल्यू आ रही है 303062। अगर अपन साइन थीटा अगर यहाँ से लिखें, अगला पेज अपन देखते हैं, अगर अपन साइन थीटा यहाँ से लिखते हैं, ठीक है, तो साइन थीटा लिखते हैं तो कितनी वैल्यू आ जाएगी इसके अंडरूट में हो जाएगी 62, ठीक है, कितनी है 62। तो जैसे अगर ये वैल्यू है अपने पास, ठीक है, कितनी है अपने पास 0.3062, और ये क्या है रूट, ठीक है। तो ये कुछ अपने पास जो एंगल आएगा वो कितने के करीब आएगा, एक तरीके से समझ सकते हैं, जो थीटा है, जो थीटा है वो कितने आएगा 30 पॉइंट कुछ के समथिंग, हाँ ऐसे समझ सकते हैं। तो डिग्री, ये किसके रूप में आ रहा है, डिग्री के रूप में। फिर से देख लेते हैं, जो वैल्यू है ये कितनी है 25 मीटर, इसका क्या हो गया, अपन h की जगह रख रहे हैं, और जो क्या है वेलोसिटी है वो क्या है u स्क्वायर है, और क्या है अपॉन 2g। तो ये वाली जो वैल्यू है इस साइड में चली जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई होके, कुछ मल्टीप्लाई होंगे कुछ कैंसिल हो जाएंगे, बात समझ में आ रही है। तो ये आंसर कुछ इस प्रकार से आएगा। तो जब अपन, कहने की बात ये है, जब r अपन निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा u स्क्वायर इंटू साइन, जैसे ये 2 थीटा है तो अगर अपन अप्रोक्स 30 मान के चलें तो कितना हो जाएगा ये 60, और नीचे क्या क्या चल रहा है g, तो u की वैल्यू कितनी है 4 इंटू 4, और ये कितना हो जाएगा साइन 60 डिग्री अपॉन में 9.8। जब इसकी वैल्यू अगर अपन रखेंगे तो कितना हो जाएगा ये 16, ये कितना होता है रूट 3/2 और 9.8, इसकी वैल्यू भी कितनी होती है 1600, ये कितना हो जाएगा 1.78, ऐसे कुछ अप्रोक्स होती है, और इसकी वैल्यू
ये कितना होता है 16 पॉइंट, ये कितना होता है 18 और ये कितना हो जाएगा 19 के करीब। यही होगा क्या? कैलकुलेटर अपने पास है, चेक कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है। तो 9.8 मल्टीपल में 2 तो कितना आ रहा है? ये सही है। ठीक है, अब जो बाकी का है उसे अपन क्या कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। 1.78। ठीक है, अब भाग किसका देना है? 9.16। तो कुछ इस प्रकार से आएगा ना, R इज इक्वल टू 145.6। जैसे कई जगह एक R इज इक्वल टू 151, तो ये 150 से लेके 145 के बीच में आएगा, क्योंकि वो एंगल अपन ले रहे हैं, तो जो डेसिमल जो चेंज हो रहा है वो भी आएगा। ठीक है, और जो कोई सिली मिस्टेक अपन कह सकते हैं, कोई कैलकुलेट में अगर सिली मिस्टेक होती है तो अपन उन चीज़ों को समझ सकते हैं। ठीक है, तो कोई बड़ी बात नहीं। अगला जो न्यूमेरिकल है वो क्या है? इज ए क्रिकेटर कैन थ्रू ए बॉल, कोई बॉल को फेंकता है मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ये किसकी वैल्यू है? आर की वैल्यू है। ठीक है, हाउ मच हाई अबाउ द ग्राउंड कैन बी क्रिकेटर थ्रू द सेम बॉल। तो अपने पास किसकी वैल्यू दी हुई है? आर की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, सॉल्यूशन जो आर है मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस वो 100 कितना है मीटर है। अपने से पूछ क्या रहा है? एच की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो जैसे आर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? यू स्क्वायर अपॉन जी। तो आर की वैल्यू गिवन है, तो आर का वैल्यू कितना है? 100 है। मल्टीपल में कितना है? 9.8 और यू स्क्वायर ऐसे कैसे है? तो यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई? 980। और हॉरिजॉन्टल अपने को हाइट पूछ रहा है, तो यू स्क्वायर अपॉन 2g, यू स्क्वायर अपॉन 2g। तो h इज इक्वल टू यू स्क्वायर की वैल्यू ऐसे कैसे रख लेंगे? 980 यही होगा, और 2g तो 9.8, कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 9800, और ये कितना हो जाएगा? 98। तो कितने से कैंसिल हो रहा है ये? 100 से, और 2 से और कैंसिल होगा तो सर कितना आएगा? 50 मीटर। ये आपका क्या आ गया? आंसर। और आया कि नहीं आया? ये आपका क्या आ गया? आंसर। ठीक है, बढ़े आगे। चलिए अगला क्या? एक स्टोन टाइड टू द एंड ऑफ द स्ट्रिंग 80 सेंटीमीटर लॉन्ग इज while in a horizontal circle with a constant speed. If the stone makes 14 revolution in 25 seconds, what is the magnitude and direction of oscillation? तो आपसे क्या आस्क कर रहा है? ये oscillation पूछ रहा है आपसे। ये क्या पूछ रहा है? ये oscillation। क्या पूछ रहा है? ये oscillation। तो oscillation में मैंने कई आपको फॉर्मूला है, मतलब कोई पत्थर है और उसको इस प्रकार से घुमा रहा है, तो ये जो रेडियस बनी है, ये जो वायर है ये कितना है? 80 सेंटीमीटर। तो ये जो 14 जो चक्कर है वो कितने में निकाल रहा है? ये 25 सेकंड में। तो 14/25, तो एक चक्कर का टाइम आ जाएगा। अरे है कि नहीं? तो देखो इसके कई फॉर्मूले बताए थे मैंने, जैसे ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, एक तो ये था। अगर अपन आर से मल्टीपल करें तो ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर नीचे आर, ये क्या होता है सर? लीनियर वेलोसिटी वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है? फ्रीक्वेंसी है, और वो भी क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो वी नो डेट क्या जानते हैं हम? क्या जानते हैं? कि ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई म्यू। तो ओमेगा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 इंटू 3.14, और म्यू की वैल्यू दे रखी है कितना है? 14/25। ठीक है, तो जो मल्टीपल आएगा उसको रख देते हैं। ठीक है, चलिए फिर करते हैं इसको जल्दी से। तो 2 मल्टीपल में 3.14 मल्टीपल में 14, ये कितना आ गया? ठीक है, डिवाइड कितना आ रहा है? 25। तो कितना आ रहा है अपने पास?
3.15, ये तो आ गया रेडियन सेकेंड। ठीक है, चलिए अब अपने को निकालना क्या था, एसिलेशन निकालना था। तो एसिलेशन कितना है, ए इज इक्वल टू क्या है, ए इज इक्वल टू ओमेगा की वैल्यू कितनी है, कितनी है 3.11 3.51, ये तो हो गया ओमेगा स्क्वायर। आर की वैल्यू कितनी है, सेंटीमीटर में है तो इसको चेंज कर लेंगे, कितना है -2, तो मल्टीपल कर लो इसको जल्दी से, कितनी वैल्यू आएगी। ठीक है, तो कितना आ रहा है 3.51 मल्टीपल में 3.51, ठीक है, मल्टीपल में 8, या इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.8, कितना आ रहा है 9.8, तो 9, देखो इसको ऐसे चेंज किया मैंने, कई बच्चे घबरा गए सर ये क्या कर दिया आपने। देखो ये कितना है, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, और नीचे जाएगा तो एक डेसिमल यहाँ लग जाएगा, तो इसकी जो वैल्यू आ रही है वो 9.8 के करीब आ रही है, 9.8 के करीब आ रही है। ठीक है, तो ये आपका आ गया मीटर सेकेंड स्क्वायर। बात समझ में आई। क्वेश्चन देख के घबराने नहीं है, बस चीज़ों को पढ़ना है, आज क्या कर रहा है अपने से वो चीज़ों को देखना है बस, और कुछ भी नहीं। ठीक है, अरे बात समझ में आ रही है, कवि क्या कह रहा है। एक लास्ट जो आज का जो लास्ट क्वेश्चन है, एयरक्राफ्ट एक्सक्यूट ए हॉरिजॉन्टल लूप ऑफ रेडियस, कितने रेडियस में काम कर रहा है वो, 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर में। ठीक है, विथ ए स्टेडी स्पीड मतलब स्थिर जो वेलोसिटी है वो 900 किलोमीटर पर आवर, तो किलोमीटर पर आवर को चेंज करते हैं तो अपन किससे मल्टीपल करते हैं, 5/18 से। तो कंपेयर इट सेंट्रीपिटल एसिलेशन विद द एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो अपने को फिर से क्या आस्क कर रहा है ये, एसिलेशन, तो क्या है एसिलेशन, तो एसिलेशन इज इक्वल टू v²/r, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, कुछ वैल्यू है उनको चेंज कर लेते हैं, जैसे ये r की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे, जैसे मैंने कैपिटल R लिया तो कैपिटल R, तो 1 किलोमीटर, तो इसको चेंज करेंगे तो कितना बन जाएगा ये 1000 मीटर। ऐसे ही ये कितना है, v की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है v की, ये कितना है 900 किलोमीटर पर आवर, तो इसको चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 9 मल्टीपल में 5/18, तो कितने से जाएगा ये 2 से जाएगा क्या, और ये कितना हो जाएगा 50, तो कितना आएगा 250 मीटर पर सेकंड। तो v की वैल्यू आ गई, r की वैल्यू आ गई, और अपने को एसिलेशन निकालना है। तो पहला तो कहाँ तक है, ये क्वेश्चन हो गया, एसिलेशन निकालो आप। तो v की वैल्यू कितनी है 250 मल्टीपल में 250, और r की वैल्यू कितनी है 1000, तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से जीरो एक जीरो कैंसिल, तो एसिलेशन कितना आ गया 25 कितना होता है 625, नीचे कितना है 10, तो ऊपर जाएगा तो कितने लग जाएगा, यहाँ पे दशमलव आ जाएगा यार, डेसिमल, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पर अपने से आज क्या कर रहा है ये, एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो वो अपने को बताना है। तो एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो ड्यू टू ग्रेविटी, तो ए की वैल्यू आपके पास है कितनी है 62.5, और क्या है ग्रेविटी, तो ए जी ये कितना है 9.8, तो भाग दे दो और क्या आ जाएगा अपने पास ड्यू टू ग्रेविटी, तो देखो डेसिमल से डेसिमल हट गया, और जो वैल्यू आएगी वो आप के सामने आएगी। तो 625 डिवाइड 98 कितना आ गया, कितना आ रहा है 63775, ठीक है मीटर
वैसे तो ये जो इसका भी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, इसका भी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, तो अपन नॉर्मल भी रख सकते हैं और मात्रा को, तो वैल्यू आ गई। ठीक है, तो यार ये जो 4 न्यूमेरिकल थे वो अपने आप में अच्छे अच्छे कंसेप्ट से थे, तो मेरे अकॉर्डिंग आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, एक लेक्चर में अपन 4 से 5 न्यूमेरिकल लेंगे, है ना, तो जो चीज़ें आपको तरीके से समझ में आती, क्योंकि तो सर्कुलर मोशन वाला कंसेप्ट क्लियर होगा आपको। ए इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, तो ए यानी कि ए इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, तो चीज़ें आपके कंसेप्ट जो है वो धीरे धीरे क्लियर होगी। जैसे रेंज का फॉर्मूला है यू स्क्वायर इंटू साइन 2 थीटा अपॉन जी, ऐसे होरिजोन हाइट का जो फॉर्मूला है एच इज इक्वल टू यू स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ऐसे टाइम फ्लाइट जो t की वैल्यू है वो कितनी है, 2u साइन थीटा अपॉन जी। तो ये 3 फॉर्मूले ये हैं सर्कुलर मोशन वाला, ठीक है, 2 फॉर्मूले इस प्रकार। तो ये 10 फॉर्मूले अगर आपको याद हैं तो आप काइनामेटिक्स जो है वो आराम से फेस कर सकते हो, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। और सबसे मेन बात वही होती है कि न्यूमेरिकल को ध्यान से पढ़ना होता है, वो धीरे धीरे आपकी हैबिट हो जाएगी। ठीक है, तो बाकी के जो न्यूमेरिकल हैं ओपन करते हैं, ऐसे करते करते वो एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर आज की जो समय सीमा है वो समाप्त हो गई। चलिए फिर, राधे राधे।